अरे प्रकाश जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुबह सुबह बंदा कहाँ ही जाएगा पड़ोसन जी। वही तो पूछ रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतना तैयार होकर? मैं बस ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं का तो मजदूर हूँ मैं। इतना हैंडसम मजदूर भी सबको देखने नहीं मिलता। कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। जाइए जाइए, आप जाइए। हाँ जी, वैसे आपको कहीं जाना है? हाँ, मुझे बस ये नुक्कड़ तक जाना था, मैं तो पैदल चली जाऊंगी। अरे पैदल क्यों जाएंगे आप, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, पूजा ने देखा तो। अरे वो कुछ नहीं कहेगी, और मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, हेल्प करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हेल्प करने में क्या प्रॉब्लम है, चलिए फिर चलते। प्रकाश मीनल को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है और दोनों साथ में नुक्कड़ तक पहुंचते हैं। वैसे आपकी गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल है। हाँ जी, मैं थोड़ा मेंटेन करके रखता हूँ। वो तो दिख ही रहा है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। जी, अब नुक्कड़ आ ही गया है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। मन तो नहीं है आपको छोड़ने का। आपने कुछ कहा क्या फिर से? अरे नहीं, मैंने कहा कुछ कहा, आपके कान बजने लगे हैं शायद। हो सकता है। अच्छा भाई। मीनल गाड़ी से उतर जाती है और प्रकाश आगे बढ़ जाता है। हाय प्रकाश जी, अगर आप मुझे पहले मिल गए होते तो मैं ही शादी करती आपसे। मीनल प्रकाश के पड़ोस में रहती है और जब से उसने प्रकाश को देखा है वो उसके आसपास ही रहने की कोशिश करती है। मीनल को नुक्कड़ से लौटता देखकर पूजा कहती है, इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो? टहलने गई थी बस। इतना तैयार होकर? हाँ, मैं तो इतना ही तैयार होती हूँ। सही है तुम्हारा। और बताओ क्या चल रहा है? बस सब बढ़िया है। अच्छा, मैं जाती हूँ, घर में बहुत काम है। मीनल अपने घर लौट आती है और झाड़ू लगाने लगती है। प्रकाश जी, आपको देखने के चक्कर में मेरे घर का झाड़ू रह गया। मीनल अक्सर प्रकाश के आसपास ही नजर आती थी। प्रकाश और पूजा की शादी को 2 साल हो चुके थे और पूजा को मीनल की हरकतें जरा भी पसंद नहीं थी। मम्मी जी। क्या हुआ? मम्मी जी, आपको मीनल का व्यवहार कुछ अजीब नहीं लगता? नहीं तो क्या हुआ? अरे जब भी मैं बात करती हूँ हमेशा मुंह बना लेती है, और जब भी प्रकाश बात करते हैं तो हंसती रहेगी। अरे तो होती है कुछ कुछ लोगों में ये आदत, तो ज्यादा ध्यान मत दे। हाँ, मैं सोचती हूँ ज्यादा ध्यान ना दूं, लेकिन हर बार ना कुछ नया कर देती है ये मीनल। बहू, मैंने कहा ना ज्यादा सोच मत। गीता पूजा को समझाती है और पूजा को कुछ हद तक ठीक लगता है। फिर शाम को प्रकाश ऑफिस से घर लौट आता है। लगता है प्रकाश आ गए, उनकी गाड़ी का ही हॉर्न है ये तो। पूजा किचन में चाय बनने रख देती है और प्रकाश के अंदर आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी प्रकाश अंदर नहीं आता। क्या वो वापस ऑफिस चले गए क्या ये? वो बाहर आकर देखती है तो प्रकाश मीनल से बात कर रहा था। क्या अभी? अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ऑफिस की लड़कियां तो लट्टू होती रहती होंगी आप पर। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप शर्मा क्यों रहे? अरे मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ, मेरा तो चेहरा ही ऐसा है। अच्छा जी। सुनिए जी। हाँ जी। अंदर आइए जी। अभी आया जी। पूजा प्रकाश को आवाज लगाकर अंदर चली जाती है और प्रकाश मीनल से कहता है, चलता हूँ। अरे अभी अभी तो आप आए हैं, इतनी जल्दी क्या घर में जाना है? अरे नहीं, हेडक्वार्टर के ऑर्डर को टाल नहीं सकता, घर से निकाल देंगे मुझे। तो क्या हुआ, मेरा घर है ना। हाँ, मेरा मतलब कभी भी जरूरत हो तो आपकी दोस्त है ना मीनल। जी थैंक यू। प्रकाश घर में आता है और देखता है पूजा कुछ गुस्से में नजर आ रही थी। क्या था ये? क्या था? यही जो आप अभी बाहर कर रहे थे। क्या कर रहा था मैं? साफ साफ बोलो ना। साफ ही बोल रही हूँ। मीनल के साथ क्या इतना खीखी लगे रहते हो? अरे उसकी बात ही ऐसी होती है, कभी तुम भी उससे बात करो, बहुत मजाक है वो। हाँ, मुझे मत बताओ, अब चलो खाना खाओ। प्रकाश खाना खाने बैठता है, तभी मीनल दरवाजे पर खड़े होकर कहती है, अंदर आ जाओ। आ तो गई हो बेटा, और कितना आओगी? वही ना मम्मी जी। क्या? मेरा मतलब आंटी जी। हाँ, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने आज शाही पनीर बनाया था, सोचा आप लोगों के लिए ले चलूं। नहीं, हमें पनीर से एलर्जी है। अरे वो तो सोया से है ना, पनीर से कहाँ है? अच्छा, वो शायद मैं भूल गई। ऐसा लगता है पूजा नहीं चाहती कि मैं आपको पनीर खिलाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच में भूल गई थी। अब तुम रोटी लाना भी भूल गई हो, जाओ जाकर ले आओ। हाँ, जा रही हूँ। पूजा गर्मा गर्म रोटियां सेक कर बाहर आती है तो देखती है मीनल प्रकाश के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई है। मीनल सुनो। हाँ बोलो।
मेरे हाथों में और पैरों में ना दर्द हो रहा है और ये वाली कुर्सी खास मेरे लिए बनवाई है, इसलिए प्लीज तुम दूसरी जगह पर बैठ जाओ। अरे बैठना क्यों है? मतलब मैं ये कह रही हूँ, ये तेरा बर्तन हम धोकर पहुंचा देंगे। हाँ अच्छा ठीक है, बस मैं इंतजार कर लेती। अरे अच्छा थोड़ी ना लग रहा है कि तू खाने के समय ऐसी बैठी हुई है। तो फिर एक काम करती हूँ, पूजा मेरे लिए भी रोटी ले ही आओ बस। ये तो आज खाना खा कर ही जाएगी। क्या हुआ पूजा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बैठो आराम से, रोटियां सेक कर लाती हूँ गर्मा गर्म। पूजा किचन में रोटी बनाने लगती है और मीनल रात का खाना भी इनके घर खा कर जाती है। अगली सुबह प्रकाश ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, तभी आज रेड शर्ट पहनी हुई है प्रकाश जी ने। मीनल जल्दी से जाती है और रेड कलर का सूट पहन कर आती है। ओह वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या हो गया? देखिए ना, आज तो आपने मेरे जैसे कपड़े पहने। हाँ आपके जैसे कहाँ, ये शर्ट है, आपने सूट पहना हुआ है। उफ़, मेरा मतलब कलर से है। आप सूट क्यों पहनेंगे? कुछ भी। ओह अच्छा, रेड कलर। वही तो, देखिए कैसा लग रहा है। हाँ आप दोनों ही आज रेड सिग्नल लग रहे हो। ऐसा ना कभी कभी होता है। इधर आइए प्रकाश जी, आपके साथ एक सेल्फी लेती हूँ। मैं भी आती हूँ। पूजा प्रकाश और मीनल के बीच जाकर खड़ी हो जाती है और मीनल फोटो खींचने लगती है। ओफो, कैमरा क्लीन नहीं है, फिर कभी खींच लूंगी फोटो। लाओ मैं खींच देती हूँ। अरे छोड़ो ना प्रकाश जी, आपको लेट नहीं हो रहा? हाँ क्या पूजा, तुम भी मुझे बातों में लगा लेती हो, मुझे ऑफिस जाने दो। तो जाइए ना। और मीनल, तुम्हारे घर के सारे काम हो गए? हाँ, मेरे घर में काम ही कितना होता है। अब मेरी स्पीड थोड़ी तेज है ना, यू नो। और मेरी स्पीड ना थोड़ी कम है, यू नो। मैं जाकर अपने घर का काम कर लेती हूँ। हाँ तो ठीक है, जाओ ना। मीनल अपने घर चली जाती है। पूजा अपने घर के अंदर आ जाती है। पूजा की बनी हुई शक्ल देखकर गीता कहती है, क्या हुआ, आज फिर उसने कुछ किया क्या? और क्या ही करेगी वो, आज तो चिपक चिपक के फोटो लेने की कोशिश में थी। अरे अभी ना समझ है वो, थोड़ी वो ना समझ है, लेकिन प्रकाश जी को आने दो। आज मैं खबर लूंगी उसकी। अरे अब इस पर प्रकाश की क्या गलती? हाँ सारी गलती मेरी है। अरे ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। ठीक है मम्मी जी, मुझे अपने हिसाब से निपटने दो। ठीक है भाई, निपट ले जैसा तेरा मानो। सब्जी खत्म हो गई है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है जा। पूजा सब्जी लेने के लिए कमला के पास जाती है। क्या हुआ कमला, इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे दीदी पता नहीं कैसे जमाना आ गया है। क्या हुआ? अरे वो अपनी नीतू थी ना। हाँ क्या हुआ उसको? उसका पति भाग गया। क्या? लेकिन कैसे? उसकी पड़ोसन भगा ले गई। उसके पति को प्यार में फंसाया और फिर रात को लेकर भाग गई। ये तो बड़ी गलत बात है। देख लेना चाहिए अपने आसपास भी कोई अपने पति पर डोरे डालने वाली ना हो। नहीं नहीं, मेरे प्रकाश जी ऐसा नहीं है। अरे आजकल किसी का भरोसा नहीं है। अरे कुछ भी बोलती हो तुम। चलो जल्दी से सब्जी तोल दो मुझे। अभी देती है ना दीदी। पूजा सब्जी लेकर घर आती है और थकान की वजह से थोड़ी देर सोने चली जाती है। नहीं 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 प्रकाश, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं क्या करूंगी? अब प्रकाश सिर्फ मेरा है। मुझे यहीं रहने दो, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करूंगी, मुझे घर से मत निकालो। बहू क्या चिल्ला रही है, क्या हुआ? मम्मी जी मुझे प्रकाश जी ने छोड़ दिया। अरे बहू, कौन सा भूत सवार है तेरे सर पर? अभी तक प्रकाश तो ऑफिस से आया भी नहीं है। पूजा घड़ी की तरफ देखती है, तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है और शाम को प्रकाश जैसे ही घर वापस आता है, प्रकाश जी इधर आइए, आपकी नजर उतार दूं। अरे क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, आप इधर आइए ना चुपचाप। लो आ गया। पूजा प्रकाश की नजर उतारते हुए उसके पीछे पीछे चक्कर लगाती है और मीनल भी उसे देखकर पीछे पीछे चलने लगती है। अब आज क्या बना लाई हो? आज कुछ नहीं बनाया। वो प्रकाश जी, आपकी ना थोड़ी हेल्प चाहिए थी। क्या हुआ? और तुम घूम क्यों रही हो? क्योंकि तुम घूम रही हो। सुनिए ना प्रकाश जी। हाँ सुन रहा हूँ, बताओ क्या हुआ। पहले तो तुम दोनों ये चक्कर काटना बंद करो। वो ना मेरे घर की लाइट चली गई है। पूरे मोहल्ले की लाइट है, सिर्फ मेरा घर छोड़कर। अरे ऐसा कैसे हो गया? मैं अभी इलेक्ट्रिशियन को बुला देता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत पैसा लेगा। आप एक बार चलकर देख लीजिए ना। ठीक है चलिए। अरे पर आपको लाइट का काम कहाँ ही आता है? इतना तो कर ही लेता हूँ ना मैं पूजा। ठीक है जल्दी देकर आइए, मैं खाना लगा रही हूँ। हाँ हाँ अभी आता हूँ।
प्रकाश मीनल के साथ जाता है और देखता है उसका घर तो सच में अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे ना बहुत डर लगता है अंधेरे से। अरे तुम टेंशन मत लो, ऐसा करो पूजा के पास जाओ, मैं तब तक देख लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप चेक कर लीजिए ना। प्रकाश फ्यूज देखता है और उसे वापस लगा देता है। लो, किसी ने फ्यूज निकाल कर रख दिया था, तो लाइट कहाँ से आएगी? थैंक यू सो मच, आप नहीं होते तो मेरा क्या ही होता। अरे इतना भी कोई भारी काम नहीं किया है मैंने। मेरे लिए तो काफी है, इसलिए अब आप कम से कम एक कप चाय तो पी कर ही जाइए। अरे नहीं, पूजा ने खाना बनाकर रखा हुआ है, मुझे जाना है। बस एक कप चाय ही तो बोल रही हूँ। देखिए, एक कप चाय की बात नहीं है, पर अभी टाइम नहीं है। आपकी बहाने ना अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे। अरे बहाने नहीं है ये। आप मुझे अपने दोस्त मानते ही नहीं है। अरे इतना उदास मत होइए। ठीक है, आधा कप चाय चलेगी बस। ये हुई ना बात, आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। मीनल चाय बनाकर प्रकाश को देती है। अरे बड़ी जल्दी चाय बना लिया आपने। मेरे काम ना ऐसे ही फास्ट रहते हैं। ठीक है, अब चलता हूँ। आते रहा कीजिए, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है तो आपके आने से अच्छा लगता है। आप पूजा को बुला लिया करो ना, वो तो वैसे भी फ्री रहती है। हाँ जरूर। प्रकाश चाय पीकर अपने घर वापस आता है और देखता है पूजा मुंह फुलाकर खड़ी हुई थी। क्या हुआ डार्लिंग, इतनी देर क्यों लग गई? अरे वो मीनल चाय पीने की जिद करने लगी थी। तो खाना भी वहीं खा के आ जाते ना। अरे उसने पूछा नहीं तो खा लेता। वो मुझे देखिए ना कैसी बातें कर रहा है। अरे यार तुम क्यों चिढ़ती हो उससे इतना? मैं चिढ़ नहीं रही हूँ, मुझे ठीक नहीं लगती वो लड़की। अच्छा, तो तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही है, बस उससे दूर आ करो। अरे मैं दूर ही रहता हूँ, अब चिल्ला थोड़ी ना दूंगा उस पर। ठीक है, खाना परोस दिया है, खा लो। पूजा मुंह लटकाकर कमरे में चली जाती है और प्रकाश उसके पीछे पीछे आता है। वैसे मैं क्या सोच रहा था, कल संडे है तो तुम्हें बाहर ले चलूं? मुझे नहीं जाना कहीं, मूवी भी नहीं, आइसक्रीम भी नहीं, डिनर भी नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो अकेले मैं क्या करूंगा? मीनल से पूछ लेता हूँ। अभी बताती हूँ आपको। अरे पर तुम नहीं चल रही हो तो उसे ही ले जाऊंगा ना। मैं जाऊंगी। अगले दिन पूजा और प्रकाश तैयार होकर घर से निकलते हैं और मीनल छत से उन दोनों को जाता हुआ दिखती है। अरे ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? मैं भी तो फ्री हूँ, पीछा करती हूँ। मीनल उनके पीछे लग जाती है और सिनेमा हॉल तक पहुंचती है। अरे प्रकाश जी, आप यहाँ? ओह पूजा, तुम भी हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसी बात कर दी आपने, सिनेमा हॉल में लोग क्यों आते हैं? मूवी के लिए। तो तुम भी यही देखने आई हो? नहीं तो क्या, आइए टिकट लेते हैं। अरे मैं ले आता हूँ। वैसे मीनल तुमने बताया नहीं कि तुम भी मूवी देखने आने वाली हो। अरे वो ना अचानक से प्लान बन गया। अच्छा, इतना अचानक से कि काजल सिर्फ एक आंख में लगा हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं भी फिक्स करके आती हूँ। मीनल वहां से चली जाती है और पूजा मन ही मन सोचती है, हो ना हो इसके मन में कुछ तो चल रहा है। अरे मीनल कहाँ गई? वो मुंह धोने गई है, चलिए अंदर चलते हैं। सभी लोग साथ में मूवी देखकर बाहर निकलते हैं। वाह मजा आ गया, लेकिन अब सच बताऊं भूख लग रही है। तो चलो चलकर खाना खाते हैं। हाँ, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सुनिए ना घर चलते हैं। अरे कुछ हल्का खा लेना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं खाना है, सुनिए ना घर चलते हैं। आटे की गाड़ी में बैठो। प्रकाश पूजा को लेकर घर आ जाता है और उन्हें जल्दी लौटा देकर गीता पूछती है, क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गए? पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बहू को? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं आराम करने जा रहा हूँ। अरे बताना क्या हुआ? मम्मी जी, मीनल हमारे पीछे पीछे सिनेमा हॉल तक आ गई थी। क्या बात कर रही हो बहू? और नहीं तो क्या मम्मी जी, मुझे उसके इरादे नेक नहीं लगते। कल को कहीं वो मेरी सौतन बन के ना बैठ जाए। अरे नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुझे लगता है तो एक काम कर, कल रक्षाबंधन है, उसे घर बुलाकर राखी बंधवा दे प्रकाश को। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है, तो उसे घर बुला ले कल। अगले दिन पूजा रक्षाबंधन की सारी तैयारी करती है और मीनल के घर जाती है। अरे पूजा कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो तो मैं तुम्हें बुलाने आई थी। किस लिए? वो आज घर पर खाना खाने की। अच्छा, 12 बजे तक आ जाना। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है। पूजा के जाने के बाद मीनल के दिमाग की बत्ती जलती है।
अच्छा, आज रक्षाबंधन है, कहीं ये मुझे बुलाकर प्रकाश जी के हाथों में राखी तो नहीं बनवाना चाहती? ना बेटा ना, मैं भी मीनल हूँ, मैं आऊंगी नहीं। पूजा वापस अपने घर आ जाती है। अरे इतनी तैयारी किस लिए भाई? मेरी ननद आने वाली है। लेकिन मेरी तो कोई बहन नहीं है। इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। 12 बज जाते हैं लेकिन मीनल पूजा के घर नहीं आती, तो पूजा मीनल को कॉल करती है। हेलो। अरे आप आई क्यों नहीं? खाना तैयार है। मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं आ सकती। ओहो, कोई बात नहीं, मैं दवाई लेकर आ रही हूँ। पूजा की बात सुनकर मीनल जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर देती है और पूजा दवाई लेकर मीना के घर जाती है। अच्छा, दरवाजा बंद कर लिया, कोई बात नहीं, मैं भी रास्ता ढूंढ ही लूंगी। पूजा वापस आती है और छत के रास्ते से मीनल के पास जाती है। तुम कहाँ से आई? देखो ना, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। चलो अब जल्दी से ये दवाई ले लो और मेरे घर चलो। बीमारी में ना अकेले मत रहा करो। अरे मैं ठीक हूँ। अरे चलो ना। नहीं, आज के दिन हमारे यहाँ दूसरों के घर नहीं जाया जाता। अरे चलो चलो चलो, बहाने मत बनाओ। पूजा खींचते हुए मीनल को अपने घर ले आती है। अरे मीनल, आ गई तू? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? हाँ, अब ठीक है। मीनल बेटा। जी आंटी। आंटी नहीं बेटा, मम्मी बोल। है? क्यों? क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं है और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी कोई बेटी होती। हर बार रक्षाबंधन पर मुझे यही लगता था कि मेरे बेटे को राखी कौन बांधेगा। मम्मी, तुम इमोशनल कर रही हो। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ मीनल कि तुम प्रकाश को राखी बांधो बेटा। नहीं। क्या? मेरा मतलब क्यों नहीं? हाँ तो ये लो। प्रकाश जी, मेरा मतलब प्रकाश भैया। मीनल बहना। मीनल प्रकाश के हाथ राखी बांध देती है और इस सब से पूजा को बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन मीनल तो मीनल है। भैया, अब मेरा राखी का गिफ्ट कहाँ है? क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ पूछने से कुछ नहीं होगा, देना भी पड़ेगा। अरे तो बताओ ना, क्या चाहिए? भैया, अब तो एक आईफोन बनता ही है, दिलवा दो ना। क्या? कम है क्या? वैसे भी ना मैं बहुत कम खर्चे करती हूँ और करवाती हूँ। समझ गया। पूजा और गीता एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ले, आ गई तेरी खर्चीली ननद। सौतन से तो अच्छा ही है मम्मी जी। गीता पूजा की बात सुनकर हंसती है और प्रकाश अपने बैंक बैलेंस की चिंता में पड़ा हुआ राखी को देखता रह जाता है।